तो गुरुदत्त के हिंदी एडिशन की कॉपी लंदन पहुंच गई। मुझे कॉपी आज मिली। हालांकि जुलाई की शुरुआत में ये इंडिया में पब्लिश हो चुकी है। अंग्रेज़ी में पिछले साल पब्लिश हुई थी ये किताब, और एक तरह से कहें तो मूव ऑन कर चुका था मैं इस किताब से। इस कहानी से पीछे छुड़ाया था, नई कहानियों के साथ जुड़ चुका था। लेकिन आज जब इस किताब के पन्ने पलट रहा था मैं यहाँ बैठकर, तो कुछ तस्वीरों पर जाकर सबसे पहले फिर से निगाहें थम गईं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार इन तस्वीरों को देख रहा था, लेकिन ख़ास तौर पर दो तस्वीरें गुरुदत्त की मौत की, जहां उनके अंतिम संस्कार से पहले उनका पार्थिव शरीर उनके घर में रखा है, और भागे भागे उनके दोस्त आए हैं, जिनमें देवानंद हैं, उनके करीबी दोस्त, और राज कपूर हैं, और वो देख रहे हैं उनके पार्थिव शरीर को, और उनके चेहरे पर जो भाव है वो सब बयां कर रहे हैं कि दोस्त जो बहुत जल्दी चला गया। और उनका चेहरा बयां कर रहा है वो जो फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ की कहानी होती है। सिर्फ मुग़ल आज़म के डायरेक्टर के आसिफ भी हैं, जो गुरुदत्त को बतौर एक्टर लेकर लव एंड गॉड उस वक्त बना रहे थे, और वो बड़े प्यार से उनके गाल पर हाथ फेर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सब अधूरा रह गया। आज जब ये कॉपी हाथ में आई और पन्ने पलटे, तो गुरुदत्त से जुड़ी वो सारी कहानियां, वो सारी तस्वीरें फिर से जहन में घूम गई। ये भी याद आया कि क्यों लिखा गया था इस किताब को। पहले से गुरुदत्त के बारे में कई किताबें थी, उनके सिनेमा पर फोकस करती हुई किताबें थी, डॉक्यूमेंट्रीज थी, दुनिया भर के फिल्म स्कूल्स में गुरुदत्त की चर्चा की जाती है। लेकिन एक बात शायद इस पूरी चर्चा में गायब हो जाती थी, वो ये थी कि जिस वक्त वो अपने महान शाहकारों को रच रहे थे, जिस वक्त वो प्यासा बना रहे थे, जिस वक्त वो साहब बीवी और गुलाम या कागज़ के फूल बना रहे थे, ठीक उसी वक्त जो पैरेलल ट्रैक एक ज़ाती ज़िंदगी में, उनकी पर्सनल लाइफ में चल रहा था, वो एक मेंटल एगनी वाला, वो जो एक द्वंद्व चल रहा था उनकी आत्मा के अंदर। और तकरीबन उसी वक्त जब ये फिल्में इनकी रचना कर रहे थे, वो उस वक्त बार बार अपनी ज़िंदगी लेने की कोशिश कर रहे थे। बेजार होकर वो अपने दोस्तों से, अपने करीबी लोगों से, अपने परिवार वालों से भी कहा करते थे बार बार कि मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊँगा, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊँगा, आई थिंक आई गो क्रेजी। कोई ध्यान नहीं दिया। आज दुनिया भर में मेंटल इश्यूज़ की बात होती है, उस वक्त इतना अवेयरनेस नहीं था। उनकी बहन ललिता लाजमी ने भी मुझे बताया कि डॉक्टर्स ने कहा था कि मेंटल इश्यूज़ हैं, साइकाइट्रिस्ट से भी हमने बात की थी, लेकिन हम भी कुछ जानते नहीं थे कि किस तरह इलाज हो सकता है, किस तरह ट्रीटमेंट हो सकता है, वो बेहतर फील कर सकते हैं। बहुत कुछ डिस्टर्बेंसेस पर्सनल लाइफ में भी थे। तो ये जो एक कहानी थी, एक कलाकार की, एक आर्टिस्ट की, जो बुरी तरह बुरे हालातों से अंदर लड़ रहा है अपने अंदर, और साथ ही साथ एक इतनी महान फिल्में भी बना रहा है, तो ये बहुत कमाल की कहानी थी, जिसके बारे में कम चर्चा होती थी। साथ ही साथ ये गीता दत्त की भी कहानी थी, तो ये पर्सनल कहानी मैं सुनाना चाहता था। मैं यही चाहूँगा कि हिंदी वाली किताब, ये हिंदी एडिशन को भी उतना ही प्यार दें जितना अंग्रेज़ी को दिया, और जितने दिल से मैंने इसको लिखा है, मुझे उम्मीद है आपके दिल तक भी पहुँचेगी।